गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्टोरी राइटर। और मैं हूँ आपकी दोस्त मीनू और वेलकम करती हूँ अपनी स्टोरी दैट नेम इज़ आ साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव। जी हाँ, इन दोनों की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, वैसे तो वॉइस मेरी क्लियर आप लोग को आती नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजस्ट कर लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में गाली मत दीजिएगा। देना चाहें तो दे सकते हो, कमेंट खुला हुआ है तो आप जो चाहें वो दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि लव की बहन मनु उसे किसी से मिलवाने के लिए कहती है, और लव नहीं, इशिता की बहन मनु और किसी से मिलवाने के लिए कहती है, और इशिता कहती है ठीक है दीदी, कॉलेज के बाद यानी कॉलेज टाइम ख़त्म होने के बाद हम मिलेंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। शाम की दोनों बहनों की बातें होने के बाद शाम रात ख़त्म होती है। अगली सुबह सुनहरी धूप के साथ कमरे में बिल्कुल शांति थी। इशिता अपने बिस्तर पर आराम से चैन से सो रही थी। मनु आती है, इशिता कॉलेज नहीं जाना है? इशिता क्या दीदी, थोड़ा सा सोने दो। बेटा उठो ना, देखो मम्मी बुला रही है, अभी मम्मी जाएंगी फिर। ठीक है उठ रही हूँ। उठती है, फ्रेश होती है। उसने अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ था, येलो, और ऊपर से कुछ ना जो स्लीवलेस होते हैं, ऊपर से ना जो नेक होती है, नेक साइड खुली हुई थी और हल्की सी बद्दी थी। तैयार होती है ओपन हेयर के साथ, हल्का सा मेकअप की उसको जरूरत नहीं थी, इतनी खूबसूरत थी वो। बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी वो। नीचे आती है अपना बैग को तैयार करके, नीचे आती है, पापा उसके बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बच्चा, और सब तैयार? कॉलेज में कैसे चल रहा है? सब कुछ नॉर्मल? ठीक है, लो आओ तो गुड लक। जी मम्मा, ये लो नाश्ता करो और अच्छे से करो, कुछ दिन से तुम नाश्ता सही से नहीं कर रही हो। अरे वाह सॉरी मैम, ठीक है नाश्ता करते हैं। उसका भाई गुड लक के फॉरवर्ड पे किस करता है। ओके बाय बेटा, बाय बाय। वो वापस चला जाता है, पापा भी उसके हक करते हैं और चले जाते हैं। इधर इशिता बैठी थी, मनु बैठी थी। मनु कहती याद है ना आज शाम को? तब इशिता कहती हाँ दीदी पता है, कॉलेज के आने के बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है ठीक है। तभी उसके कहाँ जाने के प्लान कर रहे हो? नहीं मम्मी, बस यहीं दीदी के साथ थोड़ा सा, आज दीदी की ऑफ है ना, तो दीदी को थोड़ा सा चलना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे टाइम के अंदर। हाँ माँ पता है, रात में नहीं उठेंगे, वे घूमेंगे नहीं, सब ठीक है, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। अभी मैं कॉलेज जाऊँ आराम से। इधर मुस्कान आ जाती है। आज मुस्कान स्कूटी लेकर आई थी, बाहर से हॉर्न बजा रही थी। अरे कौन आया? तभी उसकी दीदी निकलती है, इशिता दीदी और उसकी दीदी दोनों साथ निकलती है। इशिता अरे मुस्कान तू स्कूटी कल ही खरीदी, पापा ला के दिए गिफ्ट में। ओहो नाइस, चलानी तेरे को आती है? अरे हाँ चल कॉलेज चलते हैं। तभी वो अपनी दीदी को बाय, और मुस्कान भी कहती है बाय दीदी बाय, और ध्यान से चलाइयो, और हेलमेट। वो अपना भी हेलमेट देती है और इश्ता की भी लाई थी। फिर अरे वाह 2 हेलमेट लगाया था मुझे पता। अरे चल चलते हैं। ये दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों स्कूटी से कॉलेज पहुंचते हैं। आज कॉलेज का माहौल बिल्कुल शांत था। इश्ता की नज़र उस चाय वाले दुकान पे जाती है जहाँ पे लव बैठती थी, लेकिन आज उधर लव भी नहीं थी। इधर उधर देखती तो मुस्कान कहती क्या हुआ? कुछ नहीं, चल चलते। वो क्लास में जाती है, अंदर जब क्लास में जाती है तब वहाँ पे सुहानी बैठी हुई थी। इश्ता सुहानी के पास आके बस खड़ी होती है, तो कहती गुड मॉर्निंग। तभी गुड मॉर्निंग। और वो क्लास में तो देखती है, लेकिन वो कहती नहीं। मुस्कान नोट करती है, किसी ढूंढ रही है? किसी को नहीं, चल बैठते हैं। उसकी नज़र कहीं ना कहीं लावण्या को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी हमारी सुहानी कहती है लावण्या आज नहीं आएगी। जैसे इशिता सुनती क्यों, क्या हुआ? अरे वो कहीं गई है ना अभी किसी काम से, और सब दोस्त मिलके, सिर्फ राहुल है, और राहुल अभी कुछ काम के लिए गया मुझे छोड़ के, बाकी सब कहीं गए हुए हैं। कह रहे ठीक है। तो सब कुछ क्लास नॉर्मल चल रहा था। कैंटीन धीरे धीरे करके सारी क्लास ख़त्म होते थे। आज इशिता का थोड़ा सा मन तो नहीं लगा था, लेकिन क्यों उसको भी नहीं पता था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इधर इशिता और सुहानी, तभी सुहानी के लिए राहुल आता है, और जैसे राहुल आता है तभी सुहानी चले। तभी सुहानी इशिता को बाय करती है, ओके बाय इशिता बाय। और ये इस मुस्कान अपने स्कूटी से इशिता को घर ला के छोड़ देती है। इधर घर पे उसकी दीदी मनु बहुत मतलब कैसे तो परेशानी, कैसे मिलवाएगी, कैसे क्या, मतलब होता ना, जैसे एक्साइटमेंट भी होता, थोड़ा सा सीरियसनेस भी था। इशिता आती है, ड्रेस चेंज करती है,
ड्रेस नहीं चेंज करती, बैग रखती है, थोड़ा फ्रेश होती है। इस अपने कमरे में बस अभी बैग रखी ही थी, तभी उसकी बहन अंदर आती है। मनु के चेहरे पर हल्की सी घबराहट और गुस्सा दोनों था। मनु धीरे से कहती, इशिता एक बात कहूँ? इशिता मुस्कुरा के, क्या हुआ दीदी, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? तभी मनु कहती, कुछ पल चुप रहती, यार एक अजीब सी घबराहट हो रही है। कैसी घबराहट? तभी इशिता मनु कहती है, यार पता नहीं क्यों। तभी क्या इशिता चुप रहती, फिर बोलती, अच्छा ये बताओ कब से है ये सब? मनु, काफ़ी टाइम से, लेकिन तुमसे मिलवाना ज़रूरी लग रहा है आज। जान पहचान तो काफ़ी दिनों से है, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम उसे मिलो। तुम बताओ, क्योंकि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हर एक चीज़ से वाकिफ़ रखो। तभी फिर से, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ रहो तो देखो कि वो कैसा है। इशिता कहती है, इशिता मन्नू की आँख में देखते, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है, अगर आपको उस पर भरोसा है तो मुझे भी होगा। मन्नू, थैंक यू, गुड लक, बट चलोगी ना? अरे हाँ मैं आ गई ना, चलो। इधर शाम हो चुकी थी। ये कॉलेज के थोड़ा सा पास एक कैफ़े था, ये लोग वहाँ थे। मन्नू का बॉयफ्रेंड पहले से वहाँ इंतज़ार कर रहा था, थोड़ी दूर पे यहाँ पे थे। मन्नू और इशिता दोनों ही वहाँ पहुँचते हैं। वो लड़का एक वेल मेंटेन सूट क्या शर्ट और पैंट में चेकदार की थी शर्ट, और बिल्कुल हैंडसम सा बना और वैसा था। मनु आती है और उसे और सिर्फ इतना बोलता, हेलो राहुल। जी हाँ, उसका भी नाम राहुल ही था। तभी मनु चौधरी राहुल। तभी वो पीछे पलट के देखता है, इशिता को देखता है, मनु देता है, मनु को साइड हक करता है, हाय आओ। तभी इशिता से हैंड से करता है, हेलो इशिता आपको मेरा नाम मालूम? ये सब वहाँ पे बैठते हैं। उधर राहुल ऑर्डर करता है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी आती है और सब लोग बात करते हैं। इशिता राहुल सब कुछ जानकारी पूछ रही थी, कितना पढ़े है, क्या करते हो, कैसे क्या, सब कुछ इंक्वायरी। इधर मनु अपनी बहन को देख रही थी, जब ऐसी बातें पूछते हैं नीचे। इधर से राहुल मनु को थोड़ा सा कि मतलब उसे बोल रहा है कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है क्या? मनु मुस्कुराती है, देखो भाई इशिता पास करेगी तो तुम मेरे लिए ओके हो। तो इशिता, क्या दीदी, अगर आप दोनों प्यार करते हैं और आप एक दूसरे को समझते हैं तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम? तभी मनु कहती है, लेकिन पापा? अरे पापा कोई भी नहीं, पापा को तो हम लोग समझा ही लेंगे। तभी उधर से हल्की हल्की भीड़ बाहर गेट के हो चुकी थी, कॉलेज के बाहर जहाँ पे लोग बैठे थे। भीड़ भाड़ होने लगी थी। मतलब अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूरी पे खड़ी थी। सनी विक्की किसी लड़की को धमकी दे रहे थे, बस ऐसे ही इलाके में अपनी मजबूरी जताने की कोशिश कर रहे थे। सनी हंसते हुए, चल भाई आगे सीधे रहना, कॉलेज है, कोई स्टैंड नहीं। विक्की हंसता है। उसी वक्त राहुल चुपचाप इधर उधर नज़रें अपने घुमा रहा था। तभी उसकी नज़र कॉलेज के ही थोड़ी सी दूर दूसरे साइड वॉशरूम की उधर जो कैफ़े था वहाँ पहुँचता है। राहुल की आंखें एकदम रुक जाती हैं। राहुल, ये तो इशिता। वो 2 कदम आगे बढ़ के ध्यान से देखने लगता है। इशिता वहीं कैफ़े के बाहर चेयर पे बैठी थी, उसके साथ एक लड़का था। दोनों थोड़ा नज़दीक खड़े बैठे थे, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे थे। उसी समय मनु जो वॉशरूम गई हुई थी वो उधर नहीं दिख रही थी। राहुल को बस यही दिखा कि उससे आँखें मिल गई। वो तुरंत पीछे मुड़ा लव को, लव चले जरा। लव पहले अनमनी सी फिर इधर देखती है और बस वहीं सब कुछ बदल रहा था। लव की नज़र सीधे इशिता पे टिक जाती है। फुल जैकेट में खड़ी लव पूरे कुछ सेकंड बस देखती रहती है, फिर उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगता है। लव, वो इशिता है? हाँ वही लग रही है। लव का दिल एक पल के लिए ढक रहता है। जी हाँ, उसी पल इशिता उस लड़के के कुछ कहती है। लड़का हल्का सा झुकता है, जैसे कुछ समझ रहा हो। ये दूर से देखकर कुछ और ही लग रहा था। लव, ये तो इसका सीधा होना। तभी, अरे लव, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो विकी, या कोई और मामला। लेकिन लव अब सुनने की मूड में नहीं थी। लव की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, जैसे कुछ टूटने जैसा हो।
लव इसे हमेशा अलग समझती, वो नहीं जानती उसे क्या था, लेकिन हाँ एक पल के लिए उसके दिमाग में कैंटीन की बातें फ्लैश हो रही थी। नाम अच्छा है, गुड लक। अगले ही सीन में लव अचानक आगे बढ़ने लगती है। तभी लव रुक, लेकिन वो नहीं रुकती। जी हाँ, वो रुकती नहीं है। वो धीरे धीरे, चल देखते हैं असली सच्चाई क्या है। चारों दोस्त उसके पीछे पीछे उधर ही कैंटीन के जाते हैं। कुछ नज़ारे, कुछ पूरी सच्चाई नहीं, कहते ना कि कुछ चीज़ देखे बिना और समझे बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। लव की आंखों में अब गुस्सा तो था। जी हाँ, गुस्सा तो था उसकी आंखों में। लव की आंखों में जो गुस्सा था ना, उसको देख के विक्की सनी भी हैरान थे, क्योंकि अभी ये कोई कंफर्म नहीं था कि लवन्या इशिता से प्यार करती है, लेकिन ऐसा जलन देख के वो दोनों भी डर जाते हैं। तभी सनी विक्की से बोलता है, अरे यार इसका गुस्सा तो ऐसा लग रहा है कि सच में ये बहुत ज़्यादा लवन्या को लव हो गया। तभी राहुल बोलता है, लवन्या जो लव से चिढ़ती थी, वो गुस्सा देखो उसका। इतना वो कह ही रहा था, तभी लवन्या वो सीधे न इधर देखती ना उधर, वो जो वहाँ पे बैठी थी वैसे ही हाथ में जाके डायरेक्ट तेज कदमों से उस कैफ़े की तरफ बढ़ती जा रही थी। रोड क्रॉस करती है, एक गाड़ी धड़ाम से आके रुकती, ब्रेक लगाती, तभी कहती, ओए अंधी है क्या। लेकिन लवन्या को अब कुछ नहीं सुनाई देता। वो डायरेक्ट सीधे उसी टेबल के पास पहुँचती है जहाँ पे ये दोनों बैठे थे, इधर इशिता। जैसे ही लवन्या को अपने पास सामने खड़ा देखती है, वो थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि इशिता ने आज सारा दिन लवन्या को देखा नहीं था, लेकिन उसको देख के उसके चेहरे पे स्माइल ही आती है। तभी जैसे वो स्माइल उसके चेहरे पे आती है, लव की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अलग अनकहा एहसास भी था। लव जब वहाँ पहुँचती है, वो पहले इशिता को बड़े गौर से देखती है। इशिता को देखते देखते न जाने कि उसके चेहरे पे एक अजीब सी कश्मकश जैसा भाव था। चेहरा देखते वो फिर उस लड़की की तरफ देखती है, इस नज़र से जैसे उसको खा डालेगी। तभी इशिता की तरफ देखते हैं, लवन्या बोलती है, ये कौन है। इशिता कुछ कहती है, तभी वो राहुल तभी बोले, तुम कौन हो। तभी इशिता वो कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी लवन्या, तू साला यहाँ कर क्या रहा है इसके साथ, किसने भेजा तुझे। तभी वो उसको कॉलर पकड़ लेती है और कॉलर, तभी इशिता कहती, लवन्या, लवन्या बोलती, लव प्लीज़, लव पीछे हटो। लेकिन लव उसे कॉलर नहीं चाहती, उसको शायद दोस्त रहते हैं, लवन्या लव प्लीज़ छोड़ो उसको, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रही थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में जैसे सब चीज़ें फ्लैश हो रही थी। अगले ही सीन में, जी हाँ, वो उस पर हाथ उठाए, तभी राहुल, लव रुक, लेकिन वो नहीं रुकती है। उसके चारों दोस्त उसके साथ सब थे। वो उसे, तू इशिता के साथ क्या कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ यहाँ बैठने की। और 2-3-4 बातें। इधर इशिता एकदम हरदंग, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। लवन्या गुस्से में आती है और डायरेक्ट उस लड़के का कॉलर पकड़ के बोलती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बोलने के तरीके से इशिता को पता चल रहा है कि वो कितना एग्रेशन में है। इधर राहुल, सनी, विकी इशिता की तरफ ही आ रहे थे। तभी इशिता, लव तुम। कुछ सेकंड चारों तरफ सन्नाटा। इशिता की आंखों में हैरानी थी, लव की आंखों में गुस्सा, जलन था। तभी लव, वाह, कॉलेज के बाहर भी लाइन चालू है। ये सुनते ही इशिता का चेहरा एकदम बदल जाता है। लव ये क्या बोल रही हो तुम। लव एक कदम आगे बढ़ती है, फिर मैंने तुम्हें अलग समझा था, पर लगता है सब एक जैसे ही होते हो, इसीलिए मैं लव और इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। लव, राहुल 1 मिनट, नहीं राहुल आज नहीं। इशिता फिर खुद को संभालती है। इशिता पहले खुद को थोड़ा संभालती है, क्योंकि वो ऐसे लव को देख के तो खुद ही हक्की बक्की लगी कि क्या हो गया। तभी इशिता ये लड़का मेरी बहन के साथ है, मैं बस उससे मिलने आई थी, दीदी ने कहा था। लव एक पल की रुकती है, लेकिन उसी पल मनु वॉशरूम से इधर आ रही थी। मनु बाहर आते, इशिता, तभी इशिता मुड़ती है, लव भी पीछे मुड़ के देखते हैं। उधर वो
वही पल लव की नज़र मन्नू पे पड़ती है। लव भाई, लव को पूरी तस्वीर नहीं दिखती, बस कहते ना कि अब वो समझ में आ रही थी कि उसने क्या गलती की है। ओह, अब मैं समझी। तभी इसी तरह मन्नू कहती ये लड़का कौन है। तभी इसी तरह कहती दी ये लड़का नहीं लड़की है। तभी मन्नू कहती क्या मजाक कर रही हो, कहाँ से तुमको लड़की लग रही है। दी वो लड़की है, लवन्या कपूर मेरी कॉलेज की सीनियर, कुछ भी कह सकते, कॉलेज में ही है। ओह माय गॉड यार, उसे कान में कहती है यार देखने से लग रही है कि इतनी गुस्से में क्यों खड़ी है। तभी इसी तरह कहती दीदी पता नहीं, उसने उस लड़के के साथ मुझे देखा, उसको लगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मन्नू जोर से हंस देती है और जैसे मन्नू हंसती है वैसे लवन्या उसकी तरफ देखने लगती है। तभी इस तरह क्या देती कहती कुछ नहीं चलो ठीक है। तभी राहुल, जैसे राहुल कहती दोनों राहुल देखते हैं। तभी लवन्या उसको देखती राहुल को, ये राहुल हाँ क्या हुआ। तभी राहुल बोलता अरे मनु यार तूने क्या कर दिया, तू तो अपनी बहन से मिलवाने लाई थी, यहाँ पे सब क्या हो रहा है। अभी तो मेरी जान बची है, नहीं तो ये मुझे मार डालता नहीं मार डालती थी। ये लड़की है, अरे भाई क्या लड़की है भाई। तभी लव उसको फिर देखते हैं, लव का दिल एक पल के लिए बिल्कुल हिलता है लेकिन फिर राहुल मनु की तरफ देखते हुए कहता है, लवन्या से कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये उसकी बहन है। भाई मैं नहीं जानता ये क्या चल रहा है, लेकिन ये मैं उससे मिलने आया हूँ। तभी खुद को अरे राहुल और सनी बात अरे कोई बात नहीं, अरे लवन्या तो मजाक कर रही थी, वो सिर्फ इशिता को डराना चाह रही थी इसीलिए। तभी इशिता लवन्या की तरफ देखती है क्या। तभी लवन्या कुछ नहीं करती, बस वो वहाँ से चली जाती है। इधर एंजॉय इट, बाय, फिर मिलते हैं। मनु इशिका के साथ खड़ी थी और लव को ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने पहली बार ऐसे लड़की को देखा हो। तभी मनु इशिता के कान में विस्पर करते हुए कहती है कि यार कितना हॉट लग रहा है। तभी कहती है हॉट दी, क्या कह रही हो, देखने में कोई कह नहीं सकता कि लड़का है कि लड़की है। तभी इशिता कहती क्या दीदी सामने है, और फिर अरे कोई बात नहीं, अगर ये हाँ कहे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लव उस लड़के का कॉलर छोड़ती है जैसे, फिर मन्नू की तरफ देखती है। मन्नू और लव का एक कहते हैं ना इंस्टेंट देखती है। तभी इशिता लव के हाथ पकड़ती है, लव क्या है ये है इस क्या सब इधर। तभी मेरे को लगा तो इसके साथ। तभी कहते क्या मैं इसके साथ क्या, कुछ नहीं अपन लोगों को गलती हो गई, चलते हैं। तभी राहुल हाँ चलते हैं। इशिता आप इंजॉय करो। क्या इंजॉय, आके यहाँ पे मेरी इज्जत की कबाड़ा काट दिया, बोले इंजॉय करो। सॉरी यार, वो तू किसी लड़के के साथ दिखी थी मुझे, हम लोग को लगा कि तुम शायद इसके साथ, तो तुम लोग इस तरह करोगे। तभी मनु कहते हैं हाँ अगर इसी तरह का मन हो तो किसी तरह से तुम लोग को कौन सी चिंता। मनु जैसे ही कहती है लव उसको एक बार देखती है। तभी लव कहती है नहीं वो किसी लड़के के साथ नहीं रहेगी। तभी इसी तरह लव ने देखती बड़े गौर से और कहती है और वो भी क्यों नहीं रहूँगी, तुम्हें पता ना तुम्हें। तभी लव कहती तुझे पता है ना। तभी कहती क्या पता है, कि हो सकता है ये अमित की चाल हो तुमको कुछ नुकसान पहुंचाने की। तभी मनु कहती लव इशिता ये अमित कौन है। तो कहती इसी दीदी कहती है, इशिता कहती है दीदी घर पे बात करेंगे अभी। तभी लव कहता है हाँ वो बता देना कि मैं क्यों तुमको सेव कर रही थी किसी भी लड़के से। तभी वो जाने लगती। तभी मनु रुकती, लव ने मुड़ती नहीं बस रुकी रहती है। मनु उसके पास आती है और उसके सामने होकर क्या हुआ है लव, मुझे बताओ। लव कहती है तो अपनी बहन से पूछ क्या चक्कर है, बाकी इशिता के साथ कोई भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे सेफ रखूँगी, ये लवन्या कपूर का प्रॉमिस है आपको। तभी रुक तो, वो कहती नहीं, और चली जाती बस इतना बोल के। अब एक बार मुड़ के तो इशिता को जो देखती है, इशिता लवन्या को जाते हुए देख रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसको बड़ा अजीब फील हो रहा था लवन्या की आंखों में। ये चीज़ हमारी मन्नू भी नोट करती है।
तभी मन्नू इशिता के पास आती है, कहती है चल हो गया बहुत कुछ। तभी इधर राहुल कहते हैं यार क्या डेंजरस लड़की थी, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी। तभी इशिता हंसती है, क्यों डर गए क्या? तभी डर गया, अरे भाई साहब जान निकल गई, उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तभी मन्नू कहती डरपोक कहीं के, तुम्हें हाथ उठाना चाहिए था, अभी कैसे उठा देते हो? उसने तो आते ही कॉलर पकड़ के तुरंत सामने, वही यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा बोलने लगी। मैं सोचा कि शायद तेरी जान पहचान तुम्हारी जान पहचान की कहीं इज्जत की फालूदा ना हो जाए। तो इज्जत की फालूदा का डर रहते, कुछ और डर रहते नहीं, बस इसी का डर रहता है कि तेरी इज्जत की फालूदा ना हो जाए। चल चलते हैं सब लोग घर। इशिता अपने दीदी के साथ घर चली जाती है और लव बस वहाँ से चली जाती है। राहुल बार बार लव से बोल रहे थे अरे यार तुझे क्या हुआ, तू ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही है कहीं तू। वो बस उसे आग दिखाती, उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि ये सब लोग चुप शांत हो जाते हैं, ये लोग सीधे सीधे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो गाइस आज हम भी चले जाते हैं। कहानी थोड़ी लेट आई है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आज मेरे को पूरा दिन टाइम मिला, कहानी को रोक रोक के कहेंगे छुप छुप के बस रिकॉर्ड की ही मैंने आज।